हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब नीट के एग्ज़ाम में 133 दिन 133 डेज जो है वो बाकी है। पिछले संडे को एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें 140 दिनों में आपको क्या करना है। पिछले संडे से लेकर 5 मई तक 140 दिन बाकी थे। अभी जो है वो 7 दिन जा चुके हैं, तो 133 दिन जो है वो नीट के एग्जाम में बाकी है। तो लास्ट संडे को मैंने आपको ये बताया था कि 140 दिनों में किस तरीके से आपको चीज़ों को रिवाइज करना है, क्योंकि इस टाइम पर अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। और आज जो है वो उसी रिवीजन की स्ट्रेटेजी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसी को लेकर जो है वो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट संडे को बताया था कि मैं हर एक टॉपिक का नीट के एग्जाम में क्या वेटेज रहता है उसको लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम वीडियो लेकर आए हैं केमिस्ट्री के लिए। और ये जो है ये सारा जितना भी जो है वो एवरेज बनाया गया है, एवरेज परसेंटेज वगैरह जितना भी बनाया गया है ना, ये बहुत ही ध्यान से सोच समझ के और चीज़ों को एनालाइज करके पिछले 5 सालों में नीट के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर से लेकर उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई गई है। अब देखो कि वैसे तो जो है जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर नीट के लिहाज से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखो, एनसीईआरटी में लिखी हुई हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो नीट में जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और हमारी लड़ाई जो है वो एक एक क्वेश्चन की है। सीधा सा हिसाब है कि अगर आप 150 क्वेश्चन करते हो और 150 के 150 सारे 150 के 150 सारे सही है, तो भी भैया नीट में सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 150 सही करोगे और सारे सही है तो नंबर आए कितने, 600। और 600 कट ऑफ पर जो है वो कट ऑफ 600 से ज़्यादा ही रहती है, 612 610 ये कट ऑफ रहती है। तो 600 पर तो सिलेक्शन नहीं होना है। तो हमारी लड़ाई तो एक एक क्वेश्चन की है। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां से जो है ना कि नीट के एग्जाम में कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में लिखी हुई हर एक लाइन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम आएगा, अब रिवीजन का टाइम जो है वो शुरू हो गया है कि यहां से जो है वो हमें रिवीजन पर फोकस करना है। और रिवीजन पर फोकस कैसे करें, और इवन अभी आपके पास अगर आपका अभी कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है, जो वीक है, या फिर जो आपको नहीं आता, जो आपने अनटच रखा, आज तक आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तो अभी टाइम है आपके पास। दिसंबर के जो है वो लगभग जो है वो 6-7 दिन बचे हैं। इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये जो है टाइम पीरियड है, इसमें आप कोई भी अनटच टॉपिक आपका जो वो अभी तो कवर कर सकते हो और अभी कवर कर सकते हो। लेकिन इसके बाद में जो टाइम होगा उसमें आप कोई भी अनटच टॉपिक कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई भी जो वो नया टॉपिक आप नहीं पढ़ पाओगे उस दौरान, कि भाई मार्च आने के बाद जो है वो आप अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना भी चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मार्च में जो वो आपके डीटीएस वगैरह जो चालू हो जाएंगे। आप चाहे किसी भी कोचिंग में हो, लगभग हर कोचिंग का शेड्यूल यही रहता है कि मार्च आते आते जो है वो आपके डीटीएस स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आप कोई भी अनटच टॉपिक जो है वो स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये वीडियो आप पूरा देखना भैया, बीच में जो है वो छोड़ी हुई चीजें जो है उनका कभी कभी फ्रूटफुल नहीं होती है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत काम की चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। और जो है वो भैया इस वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि जो है वो देखो हमारा एक ही मोटिव है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और वो कैसे भी हो। और आपके सिलेक्शन के लिए कम से कम मैं तो जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं। नहीं, मुझे कोई जरूरी नहीं भैया, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यूट्यूब मुझे पैसा देगा कल को, है ना, कोई मतलब नहीं है। मुझे YouTube से पैसा नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आपका सिलेक्शन चाहिए। आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आपके सिलेक्शन के लिए हर संभव प्रयास मैं यहाँ पर करूँगा, और ऐसा ही एक प्रयास जो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि भाई आपको अब रिविजन में इन सब चीज़ों से कि भाई ये वेटेज जो है ना, इससे आपको कैसे हेल्प मिलेगी, तो ये मैं बता देता हूँ। चलो अपन अपनी मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो कि नीट में पिछले 4 से 5 सालों में एवरेज ये देखा गया कि भैया एक क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया है ना। अगर फिजिकल की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है एटॉमिक से। और अगर परसेंटेज वेटेज देखोगे एग्जाम में तो 3% के आसपास जो है इसका वेटेज रहता है। टोटल जितना भी है ना उसमें 3% क्या। अब देखो हर एक चैप्टर का परसेंटेज ये 3-4% के आसपास जो है
है ना। तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर देखो केमिकल इक्विलिब्रियम एक क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन, रेडॉक्स जो है वो 1 क्वेश्चन। ये जो है ना 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं कि 2 क्वेश्चन आएंगे, ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल के पेपर में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इस साल जो है बहुत सारे जो है वो टॉपिक ऐसे हैं जो ऐड भी हुए हैं और कई टॉपिक हटाए भी हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने कुछ टॉपिक ऐसे लिए हैं जो एनटीए में लिखा है हट गए, लेकिन वो वास्तव में हटे नहीं, तो उनको भी मैंने शामिल किया है। क्वेश्चन वहां से आ सकता है और वो टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है, वो टॉपिक आपको कवर करने ही करने हैं। फिर देखो इधर मोल कंसेप्ट है, तो भैया मोल कंसेप्ट से जो 2 क्वेश्चन आते हैं। ये जिस चैप्टर को आप बोलते हो कि सर मोल आपके बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मोल की क्लासें डाल दो, सर इलेक्ट्रो की क्लासें डाल दो, सर सॉल्ट एनालिसिस की क्लासें डाल दो। बेटा बिल्कुल सही है, मैं करना भी चाहता हूं, आपके लिए क्लासेस डाल भी दूंगा, लेकिन भाई जैसे अभी ऑर्गेनिक चल रही है तो ऑर्गेनिक की क्लासेस जो रिकॉर्ड हो रही है, जैसे जैसे क्लास रिकॉर्ड होती है वैसे वैसे मैं डालता रहता हूं। अगर हम वही बात है कि भाई एक बार में जो वो ऑर्गेनिक पर भी हाथ दे लिया, इनऑर्गेनिक पर भी दे लिया, इधर जो मोल भी चल रहा है, तो रायता फैल जाएगा। एक बार में एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि क्लास रिकॉर्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा और शायद जो है वो इस सेशन में तो मैं कर दूंगा, ये तो मेरी जो है वो मैंने सोच रखा है कि इस सेशन में तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन भाई फिर भी जो है वो मैं एक बार में एक से ज़्यादा टॉपिक जो है वो टच नहीं कर सकता। और आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने पर्टिकुलरली 1-1.5 घंटा किसी एक सब्जेक्ट के लिए निकाला ना, तो वो 1-1.5 घंटे में उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक के बारे में दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए, कोई दूसरी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो भैया देखो जरा कि यहां पर मोल से 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, वैसे क्वेश्चन 1 आता है, लेकिन इस बार जो है वो मुझे 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने इसको दिए हैं। और ऐसा इसलिए वही कि भाई पीछे के जो भी पेपर है ना उन सबको ध्यान में रखते हुए जो ये सारा वेटेज जो है वो मैंने बनाया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जरा कि फिजिकल केमिस्ट्री, अब ये सारे टॉपिक जो है ना 11th की केमिस्ट्री है, 11th की फिजिकल केमिस्ट्री है, और लगभग 17% जो है ना वो एवरेज जो है वो 11th की केमिस्ट्री में रहता है, 17% एवरेज जो है वो रहता है। और भैया देखो जरा कि अगर आप 12वीं की केमिस्ट्री देखोगे, फिजिकल केमिस्ट्री लगभग 15% एवरेज अब तक रहा है, और ये भी हो सकता है कि इस बार जो है उल्टा हो जाए या इक्वल हो जाए दोनों। तो ऑलमोस्ट जो है वो वेटेज इक्वल साक है फिजिकल केमिस्ट्री के मामले में, कि ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप देखो 11वीं 12वीं से इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स 2 क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछ सकता है, हालांकि 1 आता है, लेकिन जो क्योंकि एक देखो ये यहां पर सरफेस केमिस्ट्री, आपको सर सरफेस तो हटा दिया है, बिल्कुल भैया सरफेस जो है वो हटा दिया है, लेकिन लास्ट में आप एनटीए का सिलेबस देखो, मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो एनटीए के सिलेबस बना रखा, आपने नहीं देखा तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो भैया वहां पर सरफेस का जो है एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है कोलोइडल सॉल्यूशन वाला, और कोलोइडल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मेंशन किया हुआ है ना सिलेबस में तो क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप यहां पर देखो जरा कि इलेक्ट्रो हो गया, सॉलिड हो गया, सॉल्यूशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस साल भी जो है वो लास्ट ईयर भी 2023 में भी क्वेश्चन आया था, एआर वाला क्वेश्चन पूछा था, याद करो, कि जहां से हीलियम वो जो है डाइवर्स जो है वो नीचे लेके जाते हैं, एआर वाला, और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो सॉल्यूशन वाला टॉपिक जो वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर फोकस करना है, आगे भी जो दोबारा भी पूछ सकता है। फिर देखो अगर हम आए इनऑर्गेनिक पर, इनऑर्गेनिक देखने में सिलेबस जो है वो छोटा सा लग रहा है, 3-4 चैप्टर, क्योंकि भैया कुछ चैप्टर जो है वो एक आधा एस ब्लॉक हाइड्रोजन वगैरह जो हटा दिए, तो अगर वो हटाए तो क्वेश्चन कम ही हुआ है, और वो हटाए तो क्वेश्चन कम हुआ तो उसका जो क्वेश्चन है वो कहीं और शिफ्ट होगा, किसी और चैप्टर में वेटेज होगा। ऐसे यहां पर देखो जैसे सॉलिड हटाया, तो सॉलिड हटाया तो उसका वेटेज जो है मुझे लगा कि काइनेटिक्स जो है उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक्स में एक टॉपिक ऐड हुआ है कि वो जो है अपने पास H2O2 की जो रिएक्शन है, या फिर जो अपने पास जो आयोडीन वाली रिएक्शन, मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया, काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ I2, ठीक है। तो वो जो है वो टॉपिक उसमें ऐड हुआ है, और इस पर भी जो है पूरा मैंने वीडियो, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है जो टॉपिक ऐड हुआ है, तो उसका भी वीडियो जो है मैंने बना रखा है कि वो टॉपिक वास्तव में क्या क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा, कि भाई स्टार्च सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन, H2O2 उसमें मिलाते हैं, I2 और H2O2 की रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी जो है वो जो भी है वो सारा सब कुछ वीडियो मैंने बना रखा है, कैसे क्वेश्चन आएगा सारा जो है वो उसमें बताया हुआ है। तो अगर नहीं देखा है तो वो टॉपिक आप जाके कवर कर लो, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक्स का वेटेज जो है वो मैंने बढ़ाया है। और बाकी जो वो सरफेस, इलेक्ट्रो, सॉलिड, ये तो सॉलिड जो है ना, सॉलिड जो है वो यहाँ पर गलती से जो प्रिंट, ये इसको मैंने हटा दिया था सॉलिड को, लेकिन ये पुरानी वाली पीडीएफ जो है शायद ओपन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ ओरली आपको कि सॉलिड स्टेट जो है वो नहीं है, सॉलिड स्टेट को हटा के जो है वो काइनेटिक्स में मैंने ऐड किया है, वहां का वेटेज काइनेटिक्स में ऐड किया है। फिर आप देखो जरा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में देखना जरा कि
इनऑर्गेनिक में ओवरऑल जो है वो लगभग 22% देखो जरा कि एवरेज जो है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग बहुत खतरनाक चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है और यूं कहो कि इनऑर्गेनिक की जान है ना। तो यहां पर जो ऑलमोस्ट केमिकल बॉन्डिंग से देखो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एवरेज प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जो हो सकता है इस साल भी जो यही वेटेज रह जाए, तो ऑलमोस्ट 9% वेटेज है। अब एक चीज देखो कि ये चीजें रिवीजन में कैसे आपकी हेल्प करेगी कि यार मेटलर्जी है, वैसे तो हट गया है मेटलर्जी, ठीक है, ये पुरानी वाली पीडीएफ है तो मेटलर्जी हट गया है, इसको जो मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस में डाल दिया है। तो भाई जैसे मान लो क्वालिटेटिव एनालिसिस परसेंटेज जो वो केवल कितना है 2% है, परसेंटेज 2% है। अब 2% है, एक इधर केमिकल बॉन्डिंग 9% है। और अभी इस टाइम पर अगर आप मेटलर्जी या क्वालिटेटिव एनालिसिस घोटे में लगे हो कि सर जो नया ऐड हुआ है 2% वेटेज इसका है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग आपको आता ही नहीं है, वो 9% वेटेज लेके बैठा है। तो वो अगर आपको नहीं आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहां से 4 क्वेश्चन आते हैं 9% वेटेज के साथ और केमिकल बॉन्डिंग आपका तैयार नहीं, तो अभी टाइम है, अभी आप जाके पढ़ लो उसको। लेकिन भाई वही बात है, एक बार टाइम निकल गया ना वो जो है उसके बाद में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इस टाइम पर लगभग 133 डेज जो बाकी है, 133 दिन हमारे पास बाकी है। 133 दिनों में सबसे कम जो चीज है ना हमारे पास वो है भैया समय, और सबसे ज्यादा जो चीज है वो है उम्मीद। एक उम्मीद जो आपने अपने आप से लगाई है, एक उम्मीद जो आपके घर वालों ने आपसे लगाई है, वो उम्मीद जो है ना वो हमारे पास सबसे ज्यादा है, समय सबसे कम है। और इस समय को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, और बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना तो अभी आप अपने उन टॉपिक को अच्छे से पॉलिश कीजिए जो अनटच है, जो आपको नहीं आते हैं, जिनमें थोड़ा सा जो वो आपको जो डाउट होता है कि पता नहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। या अगर ऐसे टॉपिक एक से ज्यादा है, आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं पढ़ा, आपने बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, एक से ज्यादा है, तो वेटेज चेक करो कि वेटेज जो हो किसका क्या रहेगा। इसका 9% वेटेज है, इसका 2% वेटेज है, तो पहले वो टॉपिक पढ़ो जिसका वेटेज ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है हमारी, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, पहले आप क्या पढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, वो पढ़ो जिसका वेटेज ज्यादा है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। पी ब्लॉक भैया बहुत ही अच्छा टॉपिक है, देखो ठीक ठाक अमाउंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, है ना। तो 12वीं की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, यहां वेटेज ऑलमोस्ट कितना है 12%। 11वीं पर ज्यादा फोकस करना इनऑर्गेनिक के मामले में। अब चलते हैं जी ऑर्गेनिक में, देखो जरा कि ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे टॉपिक जो है वो इस बार हटाए हैं, और जो है वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको नीट ने या एनटीए ने सिलेबस में हाईलाइट भी किया है, तो पॉसिबिलिटी है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पक्का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखो जरा कि हाइड्रोकार्बन, अच्छा 11th की देखो ऑर्गेनिक, देखो 11th की ऑर्गेनिक का वेटेज इस बार कम है। छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन जीओसी, खाली इतना ही तो है, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म वगैरह वगैरह, है ना। तो यहां पर जो है वो एक तरीके से आप देखोगे नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म को मैंने नीचे की तरफ रखा है। वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट 8 से 10% है, ज्यादा वेटेज नहीं, 8-10% वेटेज है, ठीक है। और जो है वो लेकिन फिर भी आप देखो जीओसी से 2 क्वेश्चन आते हैं 5% वेटेज के साथ ओवरऑल पूरे सिलेबस में, ठीक है। और 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जीओसी आसान सा टॉपिक, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहां से नहीं आती कि बहुत सारे इफेक्ट एक साथ लग जाए और कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज पूछ ले, या कोई बहुत ज्यादा जो वो ऐसी चीज पूछ ले जिसमें बहुत सारे जो है वो चीजें, बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि पूरा का पूरा जो है वो आप यूं कह सकते हो डेटा बेस्ड है। हम क्या करते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं कि यार इसमें ऐसा ऐसा हुआ होगा, और बाकी चीजें क्या होती है डेटाबेस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो है वो आप ये बोल सकते हो कि ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपने कोई भी ग्रुप, जैसे मान लो कोई ग्रुप है, आपने पोजीशन चेंज कर दी, तो हो सकता है सारी चीजें, कंसेप्ट सब कुछ बदल जाए। तो हम अपने हिसाब से ऑर्गेनिक में कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, नीट में जो भी चीजें पूछी जाती है, चाहे वो जीओसी से हो, चाहे वो रिएक्शन मैकेनिज्म से हो, चाहे वो किसी और पार्ट से हो, वो सारी चीजें जो है जनरल चीजें होती है, बहुत ही आसान सी चीजें होती है, बहुत ही सरल चीजें होती है। और जो भी जनरल चीजें होती है ज्यादातर नीट के एग्जाम में वही पूछता, कॉन्ट्राडिक्टरी कोई चीज नहीं आती है। फिर आप एक चीज और देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक ठाक वेटेज भैया 25% वेटेज खूब होता है। और भाई देखो कि हेलो एल्केन एक क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन 2 क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड इवन जो है वो इससे क्वेश्चन और भी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। एल्कोहल ईथर एल्काइल हैलाइड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक ठाक। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, उनमें आपको एरोमेटिक कंपाउंड जो ESR रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं।
बायोमोलिक्यूल, कार्बोनिल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, आईयूपीएसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक भैया पीओसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीओसी ये जो है वो एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड प्योरिफिकेशन, 11th का जो टॉपिक है ना, 11th वाले में एनसीईआरटी में आपको ये चीज मिलेगी, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर, या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ये इस पर भी जो है वो पूरा वीडियो मैं बना चुका हूं, सारी क्लासेस जो है वो अपलोडेड है चैनल पर। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में तो वो आप जाके देख सकते हो। जैसे जैसे क्लासें बाकी टॉपिक की मतलब रिकॉर्ड हो रही है वैसे वैसे अपलोड भी कर रहे हैं। रोज जो है वो ऑलमोस्ट क्लास रात को 8 बजे आ जाती है ना। और कभी जो है वो लेट भी हो सकता है और कभी ये भी हो सकता है किसी कारणवश क्लास ना आए, लेकिन आप ये मान के चलो हफ्ते में 6 दिन तो 6 में से 5 दिन तो क्लासें आती है, तो कोई डिस्टर्बेंस जो हो इनमें नहीं होता है। तो भाई ये है अपने पास तीनों केमिस्ट्री का जो है वो हमने एक एक चैप्टर वाइज वेटेज देखा, किसका कितना वेटेज है। और ये जो है वो लिस्ट जो भी है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, और आप जो है वहां से इसको डाउनलोड करना। और आगे की स्ट्रेटेजी आप जो भी बना रहे हो, 133 दिन बाकी है, जो भी आप बना रहे हो ना, जो भी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो, जिस चैप्टर को आप वेटेज दे रहे हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हो। तो भाई मेरे कि ये टाइम आ चुका है, ये रिवीजन का टाइम है, नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। और यही था, और इसको वीडियो को खूब शेयर करो, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। और एक चीज़ कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बच्चों तक कवरेज पहुंचानी है, बहुत सारे बच्चों को जोड़ना है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप जो है वो इसको आगे लेके जाओ। आप आगे लेके जाओगे तो हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद चाहिए इसमें, ठीक है। तो भैया ये था, अगले संडे को मैं वापस से आपको मिलूंगा ऐसे ही किसी एक वीडियो के साथ, है ना। ऐसे ही बाकी आप सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो जो है वो चाहिए, कि कोई भी डाउट हो कि नीट के एग्जाम को लेकर, पेपर को लेकर, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो वो आप जो है कमेंट में लिख के मुझे बताओ। अगर ठीक ठाक नंबर ऑफ कमेंट हो और मुझे लगा कि वास्तव में ये टॉपिक जो है वो बच्चों का कन्फ्यूजन यहाँ से दूर करना चाहिए, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो बिल्कुल मैं जो वो टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो भैया ये है, यहाँ से मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे को वापस से। ऐसा ही वीडियो क्लासेस रोज आती रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।